बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं आज हम। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग यानी टेस्ट से लेकर डाइजेशन होने तक यानी हज़म होने तक कि तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टेस्ट यानी कि अलग अलग तरह के टेस्ट के बारे में, अलग अलग तरह के स्वाद के बारे में ना ये। झुम्पा रन इनटू द किचन एंड काउट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला बिटर गॉड। यानी अपनी माँ को वो झुम्पा जो है किचन में आकर बोलती है अपनी माँ से लपट कर कि मैं जो है कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। तो गिव मी गुड़ जैगरी एंड रोटी। माँ स्माइल एंड सैड यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तो बोलती मुझे गुड़ और रोटी दे दो। उसकी माँ मुस्कुराकर बोलती कि तुमने सुबह भी जो है चीनी से ही रोटी खाई थी ना। झूलन टीज्ड झुम्पा। झूलन जो है इसको चिढ़ाती है झुम्पा को। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। यानी उसको बोलती कि तुम एक ही तरह के टेस्ट का खा खा के बोर नहीं हो जाती हो कि मतलब वो सुबह में भी खाई थी ना चीनी से रोटी और फिर शाम को भी वो गुड़ से मांग रही है। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली टैमरिन। तो वो बोलती है क्या तुम इमली को मतलब सुन के इमली चाटते चाटते तुम बोर नहीं होती क्या? तुम वो इमली का नाम सुनते ही जैसे उसके वो हो जाता है ना, किसी किसी के मुंह में पानी हो जाता है। आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। वो बोल रही कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने इमली का नाम सुनते ही तुम्हें जो है तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सोर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। तो वो बोलती कि मुझे इमली मतलब खट्टी चीज़ें, खट्टी इमली तो बहुत पसंद है लेकिन मुझे मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाना अच्छा लगता है। मैं नमकीन चीज़ें भी और मीठी चीज़ें भी दोनों ही तरह की खाती हैं। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक एट हर मदर दे बोथ लाफ्ड हेयरटली। यानी वो दोनों झूलन उसके अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं और दोनों ज़ोर से हंसने लगते हैं ना। उसके बाद झूलन सेड टू झुम्पा। झूलन झुम्पा से बोलती है लेट्स प्ले अ गेम। हम एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज़ एंड ओपन योर माउथ। अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने के लिए दूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। यानी तुम्हें बताना ये क्या चीज़ है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए स्पून एंड पुट दैम इन झुम्पास माउथ। तो झूलन ने जो चम्मच में कुछ नींबू के जो है रस लिए और उसके मुंह में डाल दिया ना झुम्पा के मुंह में। सॉर लेमन। झुम्पा झट से बोलती है। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झट से वो बोलती है खट्टी इमली, सॉरी खट्टा नींबू। अब तो हमारा ये पेज नंबर देखिए कंप्लीट हो गया ना, पहला पेज। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। उसके बाद देखिए झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। उसके बाद वो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेती है। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़। तो उसकी माँ उसको बोलती कि इसे पीस लो वरना वो समझ जाएगी कि ये क्या है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गैस इट। तो झूलन जो है उसको गुड़ को पीस लेती है लेकिन झुम्पा जो उसको आसानी से पहचान लेती है। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। मतलब अलग अलग आइटम से वो लोग ये चीज़ खेल मतलब ये खेल खेलते हैं। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झूलन सेट नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। तो वो लोग इसी तरह खेल खेलते ना। उसके बाद वो तली हुई मछली को झुम्पा तो बिना चखे ही बता देती है। तो झूलन कहती है अब अपनी नाक बंद करो और बताओ क्या है। ना खुशबू उसको लेकर उसको बोलती कि बताओ क्या है। झूलन सैड नाउ क्लोज योर नोज। अपनी नाक बंद करो एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। और क्या है ये बताओ। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। इट इज़ अ बिटर अ लिटिल सॉल्टी एंड सम
व्हाट सॉर। तो झुम्पा वो थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती है। वो थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा नमकीन है, ज़रा सा कड़वा भी है। अ, तो वो बोलती मुझे लिटिल सॉल्टी समवेयर सॉर, गिव मी वन मोर स्पूनफुल। वो बोलती मुझे एक और चमचा दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल, वो दूसरा चमचा भी ले लेती है। ऑफ द कुक्ड करेला अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड सेड हेयर इट, हेयर इट इज़ इट। झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर। तो झुम्पा जो है अपनी आंखें खोलते हुए बोलती, उसके समझ में नहीं आता है ना, तो उसे एक चमचा करेले की सब्ज़ी और दी, कहा ये लो और खाओ। झुम्पा हंस पड़ती, हाँ मुझे और चाहिए। मतलब उसको आंखें और नाक बंद करने के बाद उसको पता नहीं चलता ना, टेस्ट रहता है करेले की सब्ज़ी का। तो यहाँ पर देखिए डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करके हमें बताना है। झूलन झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। तो मतलब झूलन जो इमली का नाम सुन के ही उसके मुंह में पानी आ जाता है ना। व्हेन डज योर माउथ वाटर्ड, लिस्ट 5 थिंग यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम सुनकर आपको पानी आ जाता है। ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताने और इसका टेस्ट भी आपको बताना है। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हम देखते हैं इस वाले पेज के। तो देखिए 5 चीज़ों की हमें जो है लिस्ट बनानी है ना। तो देखिए पहला थिंग्स और उसका टेस्ट है। तो पहला चाट है, उसका टेस्ट है सॉवर एंड स्वीट, यानी थोड़ा खट्टा और मीठा। समोसा सॉल्टी एंड स्पाइसी। पिकल सावर। आइसक्रीम स्वीट। चॉकलेट स्वीट। तो ये सारे टेस्ट जो हमें पसंद है ना, अच्छा भी लगता है, हमें खाना पसंद है, उसकी टेस्ट इस तरह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन वाई। तो आपको क्या एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या अलग अलग क्यों। आई लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। यानी एक ही तरह का खाना खाकर खर जो हम ऊब जाते हैं ना, जैसे अगर कोई मीठा खाया है, मीठा मीठा या खट्टा या मतलब नमकीन है, तो अलग अलग हमें खट्टा मीठा तीखा सब खाना पसंद करेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आवर टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। मतलब झूलन जो है नींबू का कुछ ड्रॉप्स उसके मतलब नींबू की रस का उसके झुमका पर के मुंह में डाल देती है ना। क्या हम बता सकते हैं कि हम चंद बूंदे लेकर मतलब मुंह में कुछ ही बूंदे डाल के टेस्ट हमें पता चल जाता है। तो यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसका जो हमें पता तो चल जाता है ना। तो जैसे लेमन का उसने किया था ना, तो यस अ ड्रॉप ऑफ सॉर थिंग्स लाइक लेमन इज़ इनफ टू मेक आउट द टेस्ट। यानी जैसे लेमन का खट्टापन वाला, ये इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती ना तो उसका तो एक आध बूंद भी हम ले लेंगे तो एकदम से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ, एनी सीड, ऑन योर टंग, वुड यू एबल टू टेल विथ योर आईज क्लोज्ड हाउ। यानी कि अगर आपके टंग पर यानी ज़बान पर कोई सौंफ के कुछ दाने रख दे तो आप आंखें बंद हो तो क्या आप बता सकते हैं ये क्या है और कैसे। तो आंसर है परहैप्स, यानी शायद, शायद हम बता सकते हैं, शायद नहीं भी बता सकते हैं कुछ लोग है ना। बिकॉज इवन इफ़ वी डू नॉट टेस्ट वी कैन रिकग्नाइज बाय रिकग्नाइज्ड इट बाय इट्स स्मेल। यानी सौंफ की जो स्मेल इतनी हार्ड होती है ना, खुशबू उसकी, तो हम अगर चखें भी ना तो उसको हम उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं ना। सौंफ की खुशबू जो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल। यानी कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे झुम्पा ने मछली को जो सिर्फ उसकी खुशबू से ही उसको पहचाना था ना। तो कैन यू गेस द नेम सर्टन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग्स। यानी कुछ चीज़ों के नाम आप बता सकते हैं उसको बिना चखे या बिना देखे सिर्फ खुशबू से पहचान सके वो कौन सी चीज़ है। तो जैसे आंसर, झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय द इट स्मेल। We can of course guess some things only by their smell without seeing or tasting them, providing they have a strong smell. For example, egg, orange, lemon, curd, sweet,
समोसा एक्सेट्रा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती कि हम उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं उसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कि हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू क्लोज योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन, व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस। यानी आपसे कभी किसी ने कहा है कि दवा लेते हैं उससे पहले बोलते हैं ना अपनी नाक बंद कर लो, या कुछ बच्चे को हम नाक बंद करके दवा पिला देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करने को कहते हैं। वी गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड ओनली व्हेन वी आर एबल टू स्मेल इट। यानी फूड का जो पूरा मज़ा जब ही हमको मिलता है ना, जब हम उसको खाकर टेस्ट भी करते हैं और उसकी स्मेल भी हमें मिलती है। सो समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज आवर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन विच डज नॉट टेस्ट गुड। यानी कुछ अच्छी मतलब गुड टेस्ट नहीं करता ना, जैसे दवा की स्मेल अच्छी नहीं होती तो उसको बोलते हैं नाक बंद करके ले लो, तो झट से ले लेते हैं बच्चे, या पी सकते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 23 से हम 24 पर आ गए। यहाँ पर जो है ना, हमने यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये वाला है ना, तब उसके बाद है क्लोज योर आइज एंड टेल। यानी आंखें बंद करके आपको बतानी है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम, कुछ फूड आइटम आपको मतलब कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, मतलब कुछ अलग अलग तरह के उसके जो है टेस्ट होते हैं ना। जायका प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड झूलन। डिड यू टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। यानी उन जुम्पा की तरह आपको भी अपने दोस्त को कहना है कि वो खाने को चखे और उनको बताएं कि वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए सारे क्वेश्चंस है ना। तो पहला है हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। यानी कैसा उसका टेस्ट है और उसकी कौन सा फूड आइटम है। तो ये सारा हम देखते हैं क्वेश्चन इसका, इसके आंसर्स। तो देखिए पेज नंबर 24 पर है ना, क्लोज योर आइज करके मतलब अपने दोस्त के साथ वही वाला खेल खेलना है। तो आंसर है द टेस्ट वॉज स्वीट। द फूड आइटम, मतलब जो फूड आइटम था उसका टेस्ट जो मीठा था। द फूड आइटम वॉज शुगर। सपोज शुगर इज़ गिवन, अगर आपको शुगर दिया जाता है चीनी, तो आप इस तरह बता सकते हैं ना कि उसका टेस्ट मीठा है और वो शुगर है ना। और दूसरा है सेकंड, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट इन फ्रंट एट द बैक ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। यानी कि ज़बान के कौन से पार्ट में आपको कौन सा इसका ज़्यादा जायका मालूम होता है, आगे पीछे, ज़बान के बाएं जानिब दाएं, मतलब बताना है आपको, आगे पीछे का मालूम होता है, लेफ्ट में राइट में। तो आंसर इन फ्रंट साइड। सपोज शुगर हैज़ बीन टेस्टेड, अगर हम चीनी टेस्ट करेंगे तो शुगर जो है आगे की तरफ में उसका टेस्ट पता चल जाता है। नोट डिफरेंट पार्ट ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन। यानी हमारे ज़बान का जो है अलग अलग पार्ट अलग अलग टेस्ट जोन के लिए होता है, मतलब सामने से हम जो है मीठा चीज़ को वो कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ अंडर द टंग ऑन द लिप ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। यानी कि आपको ज़बान के एक ही हिस्से में मतलब, तो मतलब ये कि आपको एक ही टाइम पे आपको अपने मुंह में खाने की कई अलग अलग चीज़ें रखनी है ना। कभी तालू में रखेंगे, ज़बान के नीचे होंठ पर, तो आपको कहाँ वहाँ पर कोई टेस्ट पता चलेगा, तो नो, वहाँ पर कोई टेस्ट हमें पता नहीं चलेगा। तो पेज नंबर देखिए 24 पर ही ज़बान का जो तस्वीर दी गई थी ना टंग की, उसको लेबल करना था। तो देखिए यहाँ वाला पार्ट से हम बिटर टेस्ट कर सकते हैं, ये वाले पार्ट से स्वीट एंड सॉल्टी, और ये बीच का जो पार्ट है इससे हम सावर टेस्ट करते हैं ना, खट्टा। तो अच्छी तरह से आप लोग ये देख लीजिए और ये वाला लेबल कर लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया, ये वाला भी कर लिया ना, इस वाले मतलब जो डायग्राम था उसको लेबल भी कर लिया, वो भी देख लीजिएगा आप। यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।